अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मेरे सामने जो मुद्दा है, जो मामला है, वो बहुत हसास है क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब से मुतल्लिक है और चीफ़ जस्टिस साहब ख़ुद भी हसास तबीयत के हैं और चीफ़ जस्टिस का ओहदा भी हसास है। और इतना हसास कि चीफ़ जस्टिस साहब को कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। मगर हमारा अलमिया ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, क़मर जावेद बाजवा साहब 6 साल आर्मी चीफ़ रहे और फिर उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें जितना भी जो काबीना थी, जितने लोग थे, वो जिस लेवल पर आकर एक दूसरे के मुतालिक या मुखालफिन के मुतालिक बातें करते थे। और अब जिस तरह इमरान खान और क़मर जावेद बाजवा एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, भांडा फोड़ रहे हैं दूसरे का, तो वो तो लेवल हमने चेक कर ली। मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक आम सहाफ़ी, एक आम व्लॉगर, एक आम रिपोर्टर के साथ सास बहू जैसा झगड़ा लेकर बैठ गए। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कह रहे हैं मैंने लेगेसी छोड़कर जानी है, वो चीफ़ जस्टिस साहब। इसलिए मैंने कहा कि मामला हसास है और मैं बात करूंगा बहुत एहतियात के साथ, मोहतात होकर। ये मोहतात होना चीफ़ जस्टिस साहब को चाहिए था। अगर वो मोहतात होते तो फिर हमें ये बात ना करनी पड़ती। अगर वो मोहतात होते तो फिर उन्हें किसी सहाफ़ी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी कि आप बहुत आग लगाई, आपने बहुत आग लगाई हुई है या तुमने बहुत आग लगाई हुई है। फिर किसी सहाफ़ी को ये ना कहना पड़ता कि तुम भी तो अपने वालिद साहब का मामला लेकर मेरे पास आए थे, तुम बताओ तुमने मेरे साथ कितनी मुलाकातें की हैं। यानी चीफ़ जस्टिस साहब सहाफ़ियों के साथ वो तानेज़नी कर रहे हैं। भाई चीफ़ हो आप, अगर किसी ने गलत काम किया है तो तुम जो भाई कानून के साथ, जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक करें। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस साहब गलत काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल उसी तरह सहाफ़ियों के साथ मिल के उनके सामने अपना वो क्या होता है, अपनी वजाहत कर रहे हैं, जिस तरह आजकल इमरान खान साहब करते हैं अक्सर, या जिस तरह क़मर जावेद बाजवा साहब किया करते थे, अभी भी करेंगे, मतलब कुछ अरसे के बाद। तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल हुई है। अब हुआ ये है, कहानी कुछ यूँ थी कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कोई एक सहाफ़ी और 3 व्लॉगर्स के साथ की थी मुलाकात। सहाफ़ी वो अदील सरफराज, शायद ये नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ, और व्लॉगर सिद्दीक जान, और एक व्लॉगर का नाम आ गया हुआ है कोई समथिंग अंदलीब, आबिद अंदलीब। उनसे मुलाकात की उन्होंने और फिर बातें बाहर आना शुरू हो गई। असद तूर ने जो रिपोर्ट किया उसको और तरह से कुछ और लोगों के पास भी वो बात पहुंची। इमरान शफकत ने जो सहाफ़ी मौजूद था एक उनसे बात की। जावेद चौधरी ने भी फिर वो असद तूर की बातों की किसी और से तस्दीक करवाई। तो अब उसमें ज़ाहिर है जो बातें असद तूर ने रिपोर्ट की थी उसमें मोटी बात ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो भाई वो टूट नहीं सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, वो निडर है, वो बहादुर है, फ़ौज उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मतलब ये था उसका। लेकिन असद तूर कह रहे हैं कि जुमला जो था वो ये था कि इमरान खान बहुत रिजिलियंट है, ब्रेव है, वो टूटेंगे नहीं, मतलब यही है। ज़ाहिर कौन है इमरान खान साहब के सामने मद्दे मुकाबिल, और चीफ़ जस्टिस साहब किससे इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके सामने है। एक वक्त ये था कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो ये कहते होते थे कि जी मैं फ़लाँ का व्लॉग सुनते हुए सुबह शेव कर रहा होता हूँ। जो आर्मी चीफ आगाज़ ही एक प्रोपेगेंडा करने वाले, फुल टाइम झूठ बोलने वाले व्लॉगर्स की बात सुनकर करें, सोचें कि उनके लेवल क्या होगा। ये इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ, ये या दुनिया जहान में सहाफ़त को, सहाफ़ियों को, ये इस्टेब्लिशमेंटें, ये फ़ौजें, ये अपना ब्यूरोक्रेसी, ये सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, फीड करते हैं। लेकिन ये लेवल कभी नहीं देखा कि एक ऐसा सहाफ़ी जो 4 जुमले सीधे लिख ना सके, आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा साहब उसके लिए दरवाज़ा खोले गाड़ी का, बाहर बड़े बड़े लोग बैठे हों, बड़े बड़े अफसर बैठे हों और आर्मी चीफ साहब उससे सूरत हाल समझ रहे हों, और फिर वो लोग बाहर मुल्क से जाकर जब इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट वाइंड अप करने का टाइम आया तो पाकिस्तान से बाहर जाकर जो क़मर जावेद बाजवा साहब के साथ कर रहे हैं वो भी तारीख़ है। इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट में के लिए जो बड़े बड़े सहाफ़ी बनाए गए थे, जिनसे 4 जुमले नहीं बोले जाते टीवी पर, जिनको 1 करोड़
1 मिलियन और 1 बिलियन का फ़र्क नहीं मालूम, वो वाले लोग, उनकी वो सुबह सुबह आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी व्लॉग सुनकर अपने सुबह का आगाज़ किया करते थे। तो फिर सोचें कि आज अगर मुल्क इस हालत में है तो क्यों है। वो थे, आर्मी चीफ थे, चले, लेकिन जिनके हाथ में इंसानों की ज़िंदगी और मौत का, खुदा के बाद जज, इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला करता है जज, सज़ाए मौत सुनाने का अख्तियार है। किसी को मौत देने का काम सिर्फ खुदा कर सकते हैं, लेकिन कानून और आइन और जो एक निज़ाम है इंसान का या कुदरत का, उसमें फिर जज के पास वो अख्तियार है। वो जज अगर इस लेवल पर आ जाए कि वो बंद कमरों में उसी तरह के लोगों से मुलाकात करें जिस तरह के लोगों से कमर जावेद बाजवा और इमरान खान मुलाकातें किया करते थे, फिर सोचें कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कहाँ खड़ा हुआ है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना हम कि फिर अगर आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पलंदा बन गया है जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात का, जो नहीं सुने जाते, क्योंकि सारा काम अदालत इमरान खान का कर रही है, सारा काम। ये बेंच इमरान खान के लिए, वो बेंच इमरान खान के लिए, ये फ़ौजी अदालतों के लिए, ये पंजाब के इंतखाबात के लिए, ये नैब के तरामीम के लिए, ये इमरान खान की ज़मानत के लिए। आम मुकदमात तो सुने ही नहीं जा रहे। तो अब कहानियाँ खुलना शुरू हो गई हैं। हुआ यह था कि उस मुलाकात को रिपोर्ट किया असद तूर ने। हसन अयूब एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने भी कुछ चीफ जस्टिस साहब के जो जिस तरह के मामला वो देख रहे थे, तो वो भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर और इस तरह उस तरह चीफ जस्टिस साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहते। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख की दूसरी खातून जज, ये भी हम ना कमाल कौम है वैसे। आज 21वीं सदी में हमने सुप्रीम कोर्ट में ख़वातीन को अलाउ किया है। अच्छा, ये काम बायसे शर्मिंदगी है, हम बायसे फ़ख्र इसको देख रहे हैं कि भाई 51% आबादी, हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो है, उनको हमने ज़िंदगी के हर शोबे में पीछे रखा हुआ है। फिर रोते हैं हम आंसुओं के साथ कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। तो आज 21वीं सदी में हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी हमने 2 ख़वातीन जज सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं। देखिए हम कितनी दयालु कौम है, देखिए हमारा सीन, हमारे दिल कितने बड़े हैं। 2 ख़वातीन, 17 में से 2 ख़वातीन, टोटल स्ट्रेंथ 17 है ना। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट की मुशर्रत हिलाली जो बनी, जस्टिस मुशर्रत हिलाली, वो भी हमारे लिए बड़ी बात थी। मुझे याद है पीपल्स पार्टी की एक्टिविस्ट हुआ करती थी, बाद में जज बनी थी फ़खरुन्निसा साहिबा, वो उनको चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया गया था। वो अपना मेरिट पर आ रही थी चीफ जस्टिस, लेकिन उन नहीं बनने दिया गया था। खातून जज कैसे बनेगी चीफ जस्टिस? ये कौम है हम। तो बहरहाल ख़वातीन को इतना हमने पीछे रखा हुआ, फिर तरक्की हम खाक करेंगे। तो बहरहाल तो वो उनकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज हलफ बर्दारी थी। उनसे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, उनकी हलफ बर्दारी, वो भी काम कर रही है वहाँ पर। तो ये दूसरी खातून जज, हलफ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस साहब घूमते घुमाते ना असद तूर के पास पहुँचे, हसन अयूब के पास पहुँचे, मरीम नवाज़ वो जो जियो की रिपोर्टर है उनके पास पहुँचे। सारे मामले को सामने लेकर आए मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान कारीगर आदमी है, शरारती आदमी है और सही वाले सहाफ़ी हैं भाई। मतलब वो उनकी आँख जो है, वो सहाफ़ती आँख, वो आँख किसी के पास होती है। वो कोई चीज़, कोई मौका हो, ख़बर वाला हो, मतीउल्लाह जान वहाँ खड़े हो तो फिर बड़े बड़े उनको तौबा करवा दी उन्होंने। तो बहरहाल मतीउल्लाह जान ने उस तकरीब को जो चीफ जस्टिस साहब वाला पहलू था, आग लग गई, सास बहू वाली लड़ाई, वो सामने लेकर आ गए। दोनों अपना जर्नलिस्टों को, असद तूर को और हसन अयूब को साथ खड़ा करके उन्होंने बताया, उनसे पूछा कि जी चीफ जस्टिस साहब आपके पास आए थे तो क्या हुआ था? वो लग रहा था कि ज़रा चिड़चिड़े से थे, गुस्से में थे, आपके ऊपर उनको ज़रा कुछ था, रंज था। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि जनाब ये चीफ जस्टिस साहब असद तूर ने बताया कि जी उन्होंने मेरे पास आए, वो जो सहाफ़ियों की मुलाकात वाली ख़बरें थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि असद तूर कहते जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने बहुत आग लगाई हुई है।
तो कहते जी मैंने कहा जी मैंने आग क्या लगाई है, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो कहते उन्होंने तरदीद नहीं की। फिर उसी दौरान मरियम नवाज़ जो जियो की रिपोर्टर है, बहुत मेहनती रिपोर्टर है, बहुत अच्छा वो कवर करती है। अदालत कवर करना आसान नहीं होता बहुत बार, लेकिन वो बड़ा कम अरसे में उन्होंने अच्छी जगह पाई है। तो कहते मरियम नवाज़ साहबा को उन्होंने कहा कि जी आपका मुझे पैगाम मिला है, मैं आपसे भी मुलाकात करूँगा, अभी फ़िलहाल बहुत आग लगी हुई है। अब सोचें कि कहीं आग लगी है कहीं नहीं लगी, इससे चीफ जस्टिस को क्या? अगर गलत खबर चलाई गई है, आग लगाई गई है, मुलाकात नहीं आपने की, आपने ये बातें नहीं कहीं, आपने ये नहीं कहा कि आपके साथी जज साहबान मुनाफिक हैं। मैं बैठा हुआ था कमरे में अपने चैम्बर में, मेरे पास मंसूर अली शाह साहब आए, उन्होंने कहा कि बाहर शजरकारी कर रहे हैं, आए ज़रा चले। मुझे उन्होंने उठा लिया, फिर काजी फैसा साहब के चैम्बर पे रुके, फिर उनको भी साथ लिया। नीचे गए तो मीडिया पूरा खड़ा हुआ था, मेरे साथ तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनवाई और पीठ पीछे मेरे बातें करते बहुत मुनाफिक हैं। ये बातें बाहर आई हैं, लेकिन उस मुलाकात में ये बात हुई नहीं हुई। लेकिन हसन अयूब और जो अपना मतीउल्लाह जान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अपने मिलने जुलने वालों के साथ बैठकर, जो उनके अपने मुखालिफ सब जिन जजों को समझते हैं, जस्टिस काजी फैसा साहब, सरदार तारिक मसूद, मंसूर अली शाह, यहिया अफरीदी साहब, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के कलमात अदा करते रहते हैं। चीफ जस्टिस साहब हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इमरान खान साहब यही करते हैं। इमरान खान साहब क्या करते हैं, अपने ही पार्टी लीडरों के ख़िलाफ़ बैठकर अपने ही लोगों को बता रहे होते हैं कि यार ये बड़ा कारीगर आदमी है, ये बड़ा उस्ताद आदमी है, ये बड़ा मुनाफिक आदमी है। जैसे को तेसा वाला सुना है ना मिसाल, वही नहीं, मतलब मिलती है ना केमिस्ट्री, मतलब यही काम बाजवा साहब किया करते थे। मतलब भाई आप जा रहे हो, आप रिटायर हो रहे हो, उसके बाद आर्मी चीफ अगर लग रहे हैं अपना आसिम मुनीर साहब, तो आप उनके खिलाफ लॉबिंग क्यों कर रहे हो? यानी ये अजीब व गरीब किस्म की। अब यही काम जस्टिस काजी फैसा के लिए अभी तक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कि कोई जुगाड़ हो जाए तो चीफ जस्टिस ना बने। ये हो रहा है हमारे मुल्क में। फिर हम रोते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं करते, हमारे यहाँ जमहूरियत क्यों नहीं पनपती, हमारा जो 139वां नंबर क्यों है इंसाफ में, पता नहीं, शायद उससे भी आगे निकल गया हो। अच्छा, दूसरा कि वो अपना एक ये बात हुई। अच्छा, हसन अयूब कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा कि जी आप भी मेरे खिलाफ बड़ी बातें कर रहे हो, करो मेरे खिलाफ बातें, आप भी तो मुझसे मुलाकातें करते रहे हो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने मुलाकातें की हैं, लेकिन मैंने कब उस मुलाकात को रिपोर्ट किया है? तो जब फिर ज़ाहिर इस बात पे तसल्ली नहीं हुई, तो वो फिर इस बात पर आ गए कि आप भी तो अपने वालिद साहब का मामला मेरे पास लेकर आए थे ना, और मैंने मना किया था आपको अपने वालिद साहब के साथ ना लड़ो। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो मेरा, आपने जो बातें की हैं मैंने आपके सामने, आपको राइट है, आप सामने लेकर आए। मतीउल्लाह जान ने बोलने की कोशिश की हसन अयूब को। हसन अयूब ने कहा कि नहीं जी मेरे वालिद साहब नहीं रहे इस दुनिया में, और चीफ जस्टिस साहब वो जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उनको राइट है वो बातें खोले, मैं तो नहीं वो बातें सामने लाऊंगा। यानी आप लेवल चेक करें, एक सहाफ़ी ने फेवरली, उनके घर का मामला था, चीफ जस्टिस साहब ने वो हल किया, कोई बीच में उनके होती है बड़े के तौर पे, वो कह रहे हैं जी मुझे वो छोटे भाइयों की तरह लेते हैं चीफ जस्टिस साहब, लेकिन उसके बावजूद उनका जो काम है उसके ऊपर मैं तनकीद करता हूँ। तो इतनी ज़ातियात पर उतर आए कि किसी बंदे के ऊपर अगर कभी कोई एहसान किया था, और फैमिली मैटर लग रहा है ना, किया था, तो वो भरी महफिल में उसका बयान कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। सोचे ना, यही बात है कि कमर जावेद बाजवा और इमरान खान एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं। ये आप जरा, अव्वल तो चीफ जस्टिस को किसी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, सहाफ़ियों से किसी से नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ी क्या, यानी यहाँ पे लेवल ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पास एक पिटीशन आती है फौजी अदालतों के खिलाफ, हर मामले को चीफ जस्टिस साहब ने मुतनाज़ा बना देते हैं। हमारे जैसे लोग जो फौजी अदालतों के खिलाफ हैं, हमारे जैसे लोग जो चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की मुदाखलत की वजह से मामला मुतनाज़ा हो गए, हम उस पर बोलने के काबिल नहीं रहते। भाई 90 दिन में इंतखाबात सिर्फ पंजाब में क्यों, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं? मुदाखलत करके काम ख़राब कर देते। यहाँ पर भी यही हुआ। मुलाकात की खोसा साहब ने और एजाज हसन ने, पिटिशनर थे एजाज हसन साहब और खोसा साहब, लतीफ़ खोसा उनके वकील, वो मुलाकात करते हैं पिटिशन दायर करने के बाद, और मुलाकात करने के बाद चीफ जस्टिस साहब, अच्छा वो बाहर आकर कहते हैं कि जी पिटिशन हमारी लगने जा रही है,
और बेंच वो बनेगा जो हम कहेंगे। वही हुआ, 9 रुकनी बेंच बन गया। फिर अब ये ऐतराज़ सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने तहरीरी जो था नोट था बेंच में, बेंच के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है ये ऐतराज़ कि जी आपने तो पिटिशनर से मुलाकात के बाद बेंच बनाया है, पिटिशन फिक्स की है, तो मामला तो वहीं से मुतनाज़ा हो गया। फौजी अदालतों का मामला था, इंतहाई अहम मामला था, उसको मुतनाज़ा बना दिया। तो मुलाकातें करना इनका पुराना शौक़ है, सहाफ़ियों से मुलाकातें होती रहती हैं बीट के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से, किसी ने गलत रिपोर्ट कर दिया कुछ, लेकिन इस तरह की मुलाकात करके अपनी वजाहतें देना और फिर उससे भी तसल्ली ना होना और फिर भरी महफिल में अपना तमाशा लगाना। असद तूर का तो नहीं लगा तमाशा, माजरत के साथ, हसन अयूब का तो नहीं लगा, या जो मुलाकात करने वाले सिद्दीक जान, वो आबिद और वो जो दूसरे सरफराज साहब हैं, अदील सरफराज साहब, उनका तो नहीं बना ना तमाशा, हमारे निज़ाम का बना, हमारे अदलिया का बना कि हमारे यहाँ वो चीफ जस्टिस हैं जो बंद कमरों में मुलाकातें करते हैं और हलफ बर्दारी की तकरीबों में सास बहू वाली लड़ाई छेड़ देते हैं। इससे नीचे और कितना जाएंगे हम, बतौर कौम में बात कर रहा हूँ, कितना। आग तो बहुत लगी हुई है, हर किसी को लगी हुई है, लेकिन अगर आग बुझाने वाले जिनके हाथ में अख्तियार है आग बुझाएं, वो उस आग पर बार बार पानी की जगह पेट्रोल छिड़केंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा, और वो भी इमरान खान की मोहब्बत में इमरान खान की तरह चलेंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।